हेलो डियर, कैसे हो आप? आई होप आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप जहाँ से भी इस वीडियो को देख रहे होगे आप बहुत ज़्यादा हैप्पी होगे। ठीक है, तो ज़्यादा देर न करते हुए हम चलेंगे अपने टॉपिक के साथ में। टॉपिक 7 के साथ में हम चलने वाले पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का वो टॉपिक होने वाला। ठीक है, उसी के ऊपर हम बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के जो पॉइंट डाउन के बारे में एक एक करके मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। ठीक है, उससे पहले क्या है कि आप एक शांत एनवायरमेंट जगह पर बैठ जाइए। ठीक है, एयरफोन लगाकर बैठो जिससे कि आपको डिस्टर्ब ना हो सको। ठीक है, और जो भी मैं आपको समझाऊं सिखाऊं उसे क्या समझना है, सीखना है और उसे नोट कर लेना। ठीक है, बार बार नहीं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक के साथ में। टॉपिक 7 किस चीज का है? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में आपको बताने वाला हूँ, हमारी किस तरीके की पर्सनैलिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो पहला पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का पॉइंट क्या है? बिहेवियर। क्या बिहेवियर? व्यवहार। व्यवहार देखो क्या होता है, व्यवहार का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो अगर आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, ठीक है, आप एक जेन्युइन लोग हो, बट अगर आपका व्यवहार ठीक नहीं है, आपका बिहेवियर ठीक नहीं है, तो आपको कोई भी इंसान सही नहीं बताएगा। ये जो आपके रिश्तेदार हैं, कोई भी आपको सही नहीं बताने वाला। ठीक है, तो हमेशा अपनी जो व्यवहार है, ठीक है, उसे क्या करना है? ठीक रखना है। देखो क्या है कि आप कहीं जाते हो, ठीक है, रिश्तेदारी में जाते हो तो यार आपको देखकर पहचान लेता लोग कि यार ये लड़का जो है बहुत ज्यादा अच्छा है। और आपके माता पिता से क्या करता है, वो इंसान क्या करता है? बढ़ाई करता है कि यार आपका लड़का तो बहुत ज्यादा अच्छा, आपने बहुत ज्यादा अच्छे संस्कार सिखाए। वो क्या सब कुछ क्या था? वो आपका व्यवहार था। वो आपको बातचीत की दायरे से ही आपको पहचान लेगा कि आप किस तरीके के लड़के हो, है ना। तो वो सब व्यवहार है। ठीक है, वो आपको पहचान लेगा कि आप जब रिस्पेक्ट दोगे उन्हें, तो वो पहचान लेगा कि आप किस कैटेगरी के लड़के हो, है ना। तो ये सब क्या है? व्यवहार का ही रोल है। ठीक है, तो व्यवहार हमारा हमेशा अच्छा ही होना चाहिए। ठीक है, सपोज डैट जब आप कहीं एक शादी में जाते हो या फिर किसी लड़की को पसंद करने जाते हो, आपने देखा होगा कुछ लड़कियों को मना कर देते हैं, कुछ लड़कियों को हाँ भी कह देते हैं। पता है वो क्या सब होता है? वो एक ही चीज होती है, उसका मेन पॉइंट है व्यवहार, है ना। लड़का देखकर पहचान लेता है कि इसका व्यवहार कैसा है, लड़के के घर के देखकर पहचान लेते हैं कि इस लड़की का व्यवहार कैसा है ना। तो वो क्या है? सब व्यवहार का रोल होता है। जो लड़की को मना कर देता है लड़का, उसका व्यवहार कहीं ना कहीं सही नहीं बैठ पाता, तभी तो वो लड़की को मना कर देता है, करता है कि नहीं, है ना। तो यही सब है, तो ये व्यवहार का ही रोल है। ठीक है, तो चलते अगले पॉइंट पर। क्या है? ड्रेसिंग स्टाइल। ड्रेसिंग स्टाइल, कपड़े पहनने का तरीका। कपड़े पहनने का तरीका देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कपड़े पहनने का तरीका। देखो, अगर आप किसी को जज करोगे तो किस चीज से करते हो? ड्रेसिंग स्टाइल से, है ना। अच्छा, तो आप मेरे को एक चीज बताओ, सबसे पहले ही बात बता देता, पुलिस को कैसे पहचानते हो आप? उनके ड्रेसिंग स्टाइल से तो पहचानते हो, कपड़े पहनने से तो पहचानते हो। डॉक्टर को कैसे पहचानते हो? उनकी क्या है कि उनके कपड़ों से ही पहचानते हो आप कि ये डॉक्टर है। पुलिस वाले को उसकी वर्दी से पहचानते हो, डॉक्टर की ड्रेस से उसे पहचानते हो कि ये डॉक्टर है ना। इंजीनियर की उसकी ड्रेस से पहचानते हो कि ये इंजीनियर है। वकील की ड्रेस से पहचानते हो कि वो ये वकील है ना। तो वो सब क्या है? ड्रेसिंग स्टाइल में आता है। ठीक है, अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग में कुछ नया, कुछ अच्छा, कुछ अमेजिंग करना है ना, ड्रेसिंग स्टाइल सुधारनी होगी, बिल्कुल सुधारनी पड़ेगी। ठीक है, तो ड्रेसिंग स्टाइल को आपको सुधारना पड़ेगा। बिजनेसमैन को आप कैसे पहचानते हो कि ये कैसा है? इसके कपड़ों से जज किया जाता है कि ये एक बिजनेसमैन होगा, क्योंकि यार उसके पास में बहुत सारी गाड़ियां होती हैं, एक से एक अच्छी चीज उसके पास में होती है। तो क्या है? वो सब ड्रेसिंग स्टाइल होता है। ठीक है, तो आपने इस चीज से तो जज कर लिया होगा कि ड्रेसिंग स्टाइल किस तरीके से होती है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। ईटिंग स्टाइल, खाना खाने का तरीका। ईटिंग स्टाइल, खाना खाने का तरीका। खाना खाने का तरीका कैसा होता है मैं आपको बता देता। देखो, आप कहीं एक अच्छे पर्सनैलिटी वाले इंसान हो, ठीक है, और आपके रिश्तेदारों में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है ना, वो आपको बहुत ज्यादा इज्जत देते हो, बट आपको खाने का तरीका नहीं है, तो वो आपको रिस्पेक्ट देना बंद कर देंगे कि यार ये तो इतना अच्छा इंसान है, बट इसे खाने का तरीका नहीं है। बहुत सारे लोग क्या है कि एक साथ ही सारा खाने को मिलाकर जब खाते हैं ना, तो यार आप एक चीज बताओ, जब आप ऐसा करते हो यार, जो आपके जो मुंह का सारा कुछ झूठ है
कोई और खा लेगा? नहीं खाएगा ना। तो यार हमेशा अच्छी तरीके से खाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा होकर ही खाना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही साथ मिला लिया। यार क्या पता आपसे बहुत सारा खाना नहीं खाया जाए, खा लोगे? नहीं खा पाओगे, है ना। तो इसी तरीके से आपको खाने का स्टाइल होना चाहिए, आपको ईटिंग स्टाइल आना चाहिए आपको, ठीक है। तो खाने का तरीका मैंने आपको समझा ही दिया, चलते हैं आगे। टॉकिंग स्टाइल, बातचीत करने का तरीका, ठीक है। तो बातचीत करने का तरीका देखो, हमेशा ध्यान रखो, जब भी आप किसी एक छोटे इंसान से या छोटे लड़के से बात कर रहे हो तो उसे क्या दर्जा देना है? तुम। क्या? तुम कह के उससे बात करो। तू का तो यार शब्द नहीं आना चाहिए, बिल्कुल भी तू का शब्द नहीं आना चाहिए, है ना। अगर आपसे कोई बड़े एज के हैं तो उन्हें क्या कहना? आपका दर्जा देकर आपको उनसे बात करनी है ना। तो ये क्या है? एक टॉकिंग स्टाइल, बातचीत करने का तरीका, है ना। तो हमेशा यार हमें आप या तुम कह के बात करनी है। आप में मतलब कि बड़े होने चाहिए, तुम में छोटे होने चाहिए, है ना। तो इस चीज को आपको हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। तो चलते हैं आगे। वॉकिंग स्टाइल, चलने घूमने का तरीका। देखो चलने घूमने का तरीका क्या होता है? बहुत सारे लोग क्या होते हैं, फोन ले लेते हैं ना। फोन लेने के बाद में बातचीत करते चलते हैं और आगे देखते नहीं है ना। आगे वो देखते नहीं है, कहीं ना कहीं वो टकरा जाते, खंबे से टकरा जाते, गाड़ी से टकरा जाते। तो वो चीज़ अच्छी नहीं है ना। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, एयरफोन लगाकर चलते हैं बाइक पर, तो यार कहीं ना कहीं उनकी दुर्घटना हो जाती है ना। तो वो क्या है यार, उन्हें तरीका नहीं है, वॉकिंग स्टाइल उनके पास बिल्कुल भी नहीं। तो यार हमें हमेशा ये चीज नहीं करनी है। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, चल रहे हैं, कोई पत्थर मिल गया या फिर कोई बोतल मिल गई, उसमें ही लात मार देते हैं। तो ये चीज अच्छी थोड़ी है यार। आप अच्छे खासे बिजनेसमैन हो, एक आप एफिलिएट मार्केटर इंसान हो, है ना। तो यार ये सारी कुछ आपको शोभा नहीं देती, है ना। तो चलते हैं आगे। पंचुलेटी स्टाइल, समय की पाबंदी। देखो समय एक ऐसी चीज है, एक बार हाथ से निकल जाता है ना तो यार बार बार नहीं आता। समय के साथ हमें चलना पड़ेगा, समय हमारे साथ नहीं चल सकता। समय ने जिन कितने इंसानों को तबाह कर दिया, अगर उसके साथ कोई नहीं चला है, कितने लोगों को उसने क्या कर चुका है, तबाह कर चुका है ना। तो हमें समय की हमेशा वैल्यू करनी चाहिए, समय के साथ चलना चाहिए। समय एक ऐसी चीज है, एक बार हाथ से निकल जाता है तो फिर बार बार नहीं आता, है ना। तो समय एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर समय निकल जाता है ना तो फिर एक ही शब्द लगता है, काश मैं उस काम को उस टाइम पर कर लेता, है ना। सपोज डैट बहुत सारे लोगों ने एफिलिएट मार्केटिंग को नहीं भी किया होगा, है ना। तो उन्होंने वीडियो देखी होगी, प्रेजेंटेशन जो भी वीडियो थी, है ना, वो देखने के बाद में उन्होंने इस चीज को नहीं समझा, नहीं सीखा, नहीं करा, बट आपने कर लिया। तो वो क्या हुआ, उनके कहीं ना कहीं मन में आ रही होगी, काश अगर मैं यार इसे ज्वाइनिंग कर लेता तो कहीं ना कहीं मैं भी आज कितने रुपए, मैं भी 10-12 हजार 20-30 हजार कमा लेता। वो आपकी स्टेटस देखते होंगे ना, तो उन्हें खुद आता होगा शर्म कि यार मैं कर लेता तो अच्छा रहता, है ना। बट उनके पास में अभी टाइम है, कर ले तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे तो उनकी भी अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हम तो कमा रहे हैं ना। आज जो तुम 10,000 रुपये कमा रहे हैं ना, जो भी एफिलिएट मार्केटर इस टाइम 10,000 कमा रहे हो, आने वाले टाइम में तुम यार 20 भी कमाओगे। जितनी तुम्हारे पास एजुकेशन होती चली जाएगी। मैंने आपको बताया था कि जो सीखता है वो बिकता है ना। जो सीखता है वो बिकता है, इसके अंदर जो सीखता है वो बिकता है ना। तो हमेशा आपको एजुकेशन पर ध्यान देना, सीखने पर फोकस करते जाना। जितना सीख लोगे ना इतना तुम अपने लीडर बनते चले जाओगे, और जितना लीडर बनोगे इतनी ज्यादा इनकम तुम कमाते चले जाओगे। मैं रियल कह रहा, है ना। तो इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना, सीखते चले जाना, ठीक है। चलते आगे। क्या है थिंकिंग स्टाइल? क्या थिंकिंग स्टाइल, वही वाली बात आ चुकी है, थिंकिंग। देखो लोगों की थिंकिंग क्या होती है, प्लस माइनस वाली। मैंने आपको पहले ही बताया था, फिर बता रहा, माइनस प्लस वाली। हमेशा यार थिंकिंग किस तरीके की होनी चाहिए। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो यार आपकी हमेशा, बिजनेस ही नहीं आप कोई भी काम कर रहे हो, हमेशा आपकी प्लस वाली मतलब कि पॉजिटिव ही थिंकिंग होनी चाहिए आपकी। क्या पॉजिटिव थिंकिंग आपकी होनी चाहिए। निगेटिव रहोगे ना तो हमेशा आप एक निगेटिव ही रहते चले जाओगे, और निगेटिव में आप क्या सक्सेस नहीं हो पाओगे। सक्सेस होना है तो भाई आपको क्या सोचना पड़ेगा, पॉजिटिव सोचना पड़ेगा। पॉजिटिव ही आपको सोचना चलेगा, पॉजिटिव के ही साथ आपको अपना काम करना पड़ेगा, कोई भी काम कर रहे हो। इस तरीके से आप चलोगे ना तो मैं कहता हूँ 101% एक ना एक दिन आप जरूर सक्सेसफुल इंसान बन जाओगे, ठीक है।
तो हमेशा क्या है कि आपको पॉजिटिव ही सोचना, निगेटिव का तो यार आपके माइंड में आना ही नहीं चाहिए कि मेरे से नहीं होगा। अच्छा एक चीज़ बताओ, कोई भी काम है ना, जैसे कि अब एफिलिएट मार्केटिंग है ना, एफिलिएट मार्केटिंग में कोई इंसान 1 लाख प्लस भी कमा रहा है, कमा रहा है बिल्कुल। यार वो कौन है? इंसान ही है, कोई अलग तो नहीं है, इंसान ही है ना, वो इंसान है। तो यार वो कमा सकता है तो आप नहीं कमा सकते? क्यों नहीं कमा सकते? आप भी कमा सकते हो, बट हाँ जितनी उसने मेहनत करी है आपको भी उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। जितना उसने टाइम दिया है आपको भी उतना टाइम देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, बिल्कुल करनी पड़ेगी, रुकना नहीं है। एक न एक दिन जरूर सक्सेसफुल इंसान बन जाओगे, मैं रियल कह रहा मित्र, एक न एक दिन जरूर बन जाओगे आप, ठीक है। तो मेहनत तो आपको करते जाना है, रुकना नहीं है किसी भी हाल में, कितनी प्रॉब्लम आए रुकना बिल्कुल नहीं है, मेहनत करते चले जाना। एक न एक दिन जरूर सफलता की ताली आपके हाथ में होगी, वो सफलता की ताली से आप अपनी सफलता का ताला खोलोगे और आपको सक्सेस मिल जाएगी। जो आप चाहते हो, उसे पाना चाहते हो, तो मैं कहता 2 ईयर दे दो, 2 ईयर या 3 ईयर दे दो, 100%, 101%, ठीक है। तो एक ना एक दिन आप उस काम के अंदर बादशाह बन जाओगे, खिलाड़ी बन जाओगे, उस काम में आपको कोई हरा नहीं सकता, मैं रियल कह रहा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको समझ आ ही चुकी होगी जो मैं आपको समझाया था अभी, है ना। तो ये क्या थी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये आपके ही ऊपर निर्भर करती, जो मैंने आपको ये जो क्लास दी थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ को आपको क्या करना है, सुधारना है अपने अंदर से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको मैंने बता दी है। टॉपिक 7 में आपको जो मैंने सेल में जो बताया था पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये सारी की सारी चीज़ मैंने आपको क्लियर करा ही दी है, ठीक है। बिहेवियर के, ड्रेसिंग स्टाइल, ईटिंग स्टाइल, टॉकिंग स्टाइल, वॉकिंग स्टाइल, पंचुअलिटी स्टाइल और थिंकिंग स्टाइल, है ना। ये सारी चीज़ मैंने आपको बता ही दी है, ठीक है। तो क्या करना है, इन सारी चीज़ों को नोट कर लेना, ठीक है। तो यार आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट में मेरे को बताओ यार कि ये चीज़ मेरे को अच्छी लगी और ये चीज़ मेरे को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि जब आप मेरे को बताओगे ना तो मेरे को यार क्या है कि और ज़्यादा उत्साह आएगा, ठीक है। और एक ना एक दिन आप भी, जिस तरीके से मैं अब क्या है कि क्लास दे रहा है ना, इसी तरीके से आने वाले टाइम में मैं चाहता कि आप भी क्लास दो, है ना। सारे के सारे लोग उससे मैं कहता जो एफिलिएट मार्केटर हैं उनसे कह रहा कि आप भी क्लास दो यार, क्योंकि आपको भी अपनी टीम संभालनी पड़ेगी, जो आपके साथ में काम करेंगे उनको आपको संभालना पड़ेगा, है ना। जब आप उन्हें संभालोगे तो यार आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। अब मेरे साथ ही बतेरे लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, 100+ लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं। अब मैं हैंडल करता हूँ उन्हें, है ना। मैं हैंडल करता क्यों करता, क्योंकि मेरे पास एजुकेशन है। अगर मेरे पास एजुकेशन नहीं होती तो मेरे से कोई एक इंसान हैंडल नहीं हो पाता, कोई इंसान हैंडल नहीं हो पाता, है ना। 100+ टीम आने वाले टाइम में 500+ टीम भी हो जाएगी, बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी वो भी, है ना। क्योंकि मेरे पास एजुकेशन में मैं क्या है कि सीखने पे फोकस करता, जितना सीखता चला जाऊंगा ना इतना ज़्यादा मैं ग्रो करता चला जाऊंगा, है ना। तो यार लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट में बताओ मेरे को ये चीज़ अच्छी लगी और ये चीज़ मेरे को बेकार लगी, ठीक है। और बेल आइकन दबा दो, जिससे कि यार आपको क्या है कि जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। और अपना टाइम को यार गलत जगह मत लगाना, ठीक है। ओके।